एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड जनरल साइंस के पार्ट नंबर 3 के एमसीक्यू क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए अब फिर से हम शानदार क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट एबिडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, यानी पृथ्वी के पपड़ी होगा, पापड़ी लिखा गया है, पपड़ी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। तो कौन सा होगा? क्या आयरन होगा, क्या एल्यूमिनियम होगा, क्या कैल्शियम होगा, क्या सोडियम होगा? तो अर्थ क्रस्ट में जो है प्रचुर मात्रा में जो मेटल पाया जाता है, जो धातु पाया जाता है, वो हमारा एल्यूमिनियम होता है। ठीक, एल्यूमिनियम यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इसका आंसर पता रहा होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच पार्ट ऑफ द कंट्रोल्स एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इट, यानी कि जब लाइट जो है एंटर करता है हमारे आँखों में, तो इनमें से कौन सा मतलब पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है लाइट को, है ना। तो यहाँ हिंदी में कह रहा है कौन सा भाग प्रकाश प्रवेश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? कॉर्निया करता है, या फिर आइरिस करता है, या फिर रेटिना करता है, या फिर लेंस करता है। तो रेटिना पे तो हमारा इमेज बनता है दोस्तों, है ना। रेटिना पर तो हमारा इमेज बनता है। एंड जो हमारी लाइट एंटरिंग को कंट्रोल करता है, यानी प्रकाश प्रवेश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है, वो हमारा आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आइरिस हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, वेयर इज़ द ब्लड फिल्टर्ड इन द किडनी, यानी कि किडनी में रक्त फिल्टर कहाँ होता है, यानी जो हमारी किडनी होती है उसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो कौन से कहाँ होता है? क्या रीनल आर्टरी में होता है, यानी रीनल आर्टरी को बोलते हैं धमनी, या यूरेटर यानी कि जो मूत्र नली होती है उसमें होता है, क्या वोमन कैप्सूल में होता है, या फिर पिट्यूटरी में होता है? तो कहाँ पर किडनी में रक्त फिल्टर कहाँ पर होता है? वोमन कैप्सूल में होता है ना दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जनरल साइंस की क्लास है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के भी हो सकते हैं जो कि जनरल क्वेश्चंस होंगे, बेसिक होंगे। तो चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स, यानी कि फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? क्या डाइजेशन करता है, क्या ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र करता है? ऑप्शन सी क्या कह रहा है, हार्मोन सीक्रेशन, क्या हार्मोन श्रावण करता है, या फिर गैस एक्सचेंज, क्या गैसों का आदान प्रदान करता है? तो जी यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, जो हमारा लंग्स होता है ये जो है गैस एक्सचेंज का कार्य करता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो फिर चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ द लीवर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड आप इसको लर्न कर सकते हैं। एंड एक कह रहा है, निम्न में से लीवर का क्या कार्य है? तो क्या सीक्रेशन बाइल, या फिर फिल्टरिंग ब्लड का कार्य है, या फिर स्टोरिंग ग्लाइकोजन, या फिर ऑल? तो फिर लीवर का कार्य क्या होता है? सीक्रेशन बाइल का होता है, ठीक, फिल्टरिंग ब्लड भी करता है, स्टोरिंग ग्लाइकोजन का भी होता है। तो यहाँ से ऑल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से ऑल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने छठवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड हमारा छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, यानी कि रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? क्या ऑक्सीजन कैरिंग करता है, क्या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करता है यानी पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, या फिर ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, या हार्मोन सीक्रेशन करता है? तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ऑक्सीजन केयरिंग का काम हमारा आरबीसी का होता है। एंड इन्फेक्शन न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन का काम ये होता नहीं है। एंड यहाँ से ब्लड क्लॉटिंग अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन हार्ट रेट, यानी कि जो हार्ट रेट है यानी कि हृदय दर है के लिए जिम्मेदार कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का। क्या थैलेमस होता है, क्या पॉन्स होता है, क्या मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, क्या पिट्यूटरी होता है। तो जो हमारे हार्ट रेट होते हैं, हार्ट रेट को कंट्रोल एंड रेगुलेशन करने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट कैविटी इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे लंबी गुहा है। तो क्या थोरेसिक कैविटी है यानी थोरेसिक गुहा है, क्या पेरिटोनियल कैविटी है, या पल्मोनरी कैविटी है, या फिर पेरिकार्डियम है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट कैविटी पूछ रहा है, तो सबसे लार्जेस्ट कैविटी क्या होगा हमारा, पेरिटोनियल कैविटी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द किडनी नो एज, यानी कि किडनी के बाहर परत को इस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो हमारा किडनी है इसकी बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है, यही क्वेश्चन कह रहा है। क्या कॉर्टेक्स या मेडुला या पेल्विस या फिर ग्लोमुला। तो देखिए आउटर लेयर की बात किया जा रहा है, तो आउटर लेयर को कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, आउटर लेयर कॉर्टेक्स होता है। एंड अगर हम बात करें अपने इनर लेयर की, अगर यहाँ बात होती हमारे इनर लेयर की, तो मेडुला हो जाता, मेडुला जो है इनर लेयर है। ठीक, इनर लेयर हो जाता है यहाँ। एंड यहाँ पर आउटर लेयर की बात हो रही तो कॉर्टेक्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन गैमेट इज, मानव युग्मक में क्रोमोजोम की संख्या होती है। तो ह्यूमन बॉडी में पूछता तो हम बताते हैं अपना 46। एंड यहाँ पर गैमिट का पूछ रहा है, गैमिट का यानी कि गैमिट होते हैं पेयर में, तो यहाँ से 23 करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आप 46 पे मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, यानी कौन सा भाग पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करवाता है। तो कौन सा पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करवाता है प्लांट में, क्या स्टेम कराता है। स्टेम का देखिए दोस्तों, स्टेम को हिंदी में बोलते हैं तना। ठीक, एंड लीफ को बोलते हैं पत्ती। आई होप आपको इसका हिंदी पता होगा। रूट को जो है हमारा, रूट को हमारा जड़ बोलते हैं या मूल बोलते हैं, फ्लावर को हमारा पुष्प बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, जो हमारा लीफ होता है ये जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑर्गन कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है एंड आपको इसका आंसर भी पता होगा। कौन सा अंग शरीर की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो कौन सा ऑर्गन होता है जो कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी करता है। ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, क्या हार्ट करता है, क्या ब्रेन करता है, क्या लीवर करता है, क्या किडनी करता है। तो वन ऑफ द इजी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल एक्टिविटी को जो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का, वो ऑर्गन हमारा ब्रेन होता है। हिंदी में बात करें तो इसको मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको मस्तिष्क बोलते हैं। आई होप आपको इसका हिंदी पता रहा होगा, तो इसको मस्तिष्क बोलते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, यानी ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता। क्या सॉलिड में नहीं कर सकता, या लिक्विड में नहीं कर सकता, या गैस में नहीं कर सकता, या वैक्यूम में नहीं कर सकता। तो देखिए दोस्तों, सॉलिड का मतलब ठोस होता है, लिक्विड का मतलब द्रव होता है, गैस का मतलब गैस ही होता है, एंड वैक्यूम का मतलब हमारा हिंदी में निर्वात होता है। तो हमारा जो साउंड होता है ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। तो यहाँ से वैक्यूम हमारा राइट आंसर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और बस 2 ही क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है द हैवीएस्ट मेटल इज, यानी भारी धातु, यानी इन ऑप्शंस में से कौन सबसे भारी धातु होगा। क्या लिथियम होगा, या ऑस्मियम होगा, या फिर आयरन होगा, या फिर सिल्वर होगा। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। जो ऑस्मियम होगा दोस्तों वो सबसे भारी धातु होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड ये थे आज के क्वेश्चंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।